नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 30 सितंबर 2023 एंड यस, करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का आज स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अभी का न्यूज़ देखेंगे। हम लोग बात करेंगे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। क्यों ये न्यूज़ था पता है? क्योंकि रिसेंटली पंजाब ने सबमिट किया था एक स्टेट एक्शन प्लान और एक डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्शन प्लान। किसको? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को। इसीलिए ये न्यूज़ में है ना। सवाल होता है तो पंजाब ने ये स्टेट एक्शन प्लान और डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्शन प्लान किस चीज़ के लिए सबमिट किया था? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को स्टबल बर्निंग के लिए ना। सवाल होता है स्टबल बर्निंग होता क्या है? देखो दोस्तों, कभी क्या होता है ना, जैसे सोचो आपने खरीफ क्रॉप लगा दिया। खरीफ क्रॉप जब खत्म हो गए तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने राइस काटा, राइट, या फिर वीट आपने लगाया, वीट को काट दिया या फिर राइस को काट दिया। तो अब क्या होता है ना, दैट बात बाकी देखो, राइस का प्लांट सोचो, दिस इज द जमीन, ये राइस का प्लांट है, राइट। तो आपको तो ये वाला पोर्शन चाहिए। इस वाले प्लांट को लेकर क्या करोगे? अचार डालोगे घर में? नहीं ना। तो इस वाले को क्या कहते हैं, अब किसान को काटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब बहुत खर्चा हो जाता है। इसलिए किसान क्या करता है, इसको पूरा एग्रीकल्चर फील्ड को जला देते हैं। तो वही है, इसको कहा जाता है स्टबल। ये जो मेन फ्रूट है वो तो आपने ले लिया, उसको जाके बेचोगे मार्केट में, ठीक है। ये बाद बाकी जो बच गया ना, इसको कहते हैं स्टबल। और इसको जब बर्न करोगे, वही मैकेनिज्म है स्टबल बर्निंग का, ठीक है। समझ लो बात ना। इसके बारे में पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेट में एक एक्शन प्लान बनाया और डिस्ट्रिक्ट में एक्शन प्लान बनाया, जिसको फाइनली कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को सौंपा गया। और हमारा टॉपिक कब क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या? देखो, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2020 में। यह एक परमानेंट बॉडी ऑफ एयर पॉल्यूशन है ना। और इसको सेटअप किया गया था एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, ऑफ कोर्स नेशनल कैपिटल रीजन और नेशनल कैपिटल रीजन के आजू बाजू वाले रीजन में। मतलब इस कमीशन को नागालैंड या फिर त्रिपुरा का एयर क्वालिटी मैनेज करने के लिए नहीं रखा गया है ना 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 ना। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली और दिल्ली के आजू बाजू वाले रीजन को, समझ लो बात ना। इसीलिए देखो, इस मैप में भी देखना, इस दिल्ली या फिर दिल्ली के आजू बाजू वाले रीजन ही दिखाया गया ना, है ना। सो इट एम्स एट, इसका काम क्या है? बेटर कोऑर्डिनेट करना, रिसर्च करना, आइडेंटिफाई करना और रेजोल्यूशन करना कोई भी प्रॉब्लम जो क्या इस रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन या फिर उसके आजू बाजू वाले रीजन में अगर आए रिगार्डिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स, और सारे इंसिडेंट्स को टैकल करना, राइट। यह एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म है जो क्या कोऑर्डिनेट और ओवरसी करती है डाइवर्स एफर्ट, जिससे एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, और ऑफ कोर्स एक रेमेडियल अप्रोच भी सजेस्ट किया जा सके। ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, CAQM, ये सुपरसीड करती है ऑल द एग्जिस्टिंग बॉडीज। जी हाँ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के बॉडीज हो, सबको सुपरसीड करती है। किस सेक्टर में? इन मैटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट। मतलब एयर पोल्यूशन का जो है ना, इस नेशनल कैपिटल रीजन या फिर उसके आजू बाजू वाले रीजन का लीडर है ये, समझ लो। और इसका सिग्निफिकेंस यही है दैट इसका पोटेंशियल है, यस, एड्रेस करना द एयर पोल्यूशन, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज भी इतने हैं। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हम लोग बात करेंगे सरना रिलीजियस कोड के बारे में, क्योंकि रिसेंटली झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा है और अर्ज किया है दैट प्लीज रिकॉग्नाइज की लीजिए सरना रिलीजियस कोड फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज ना। ये जो रिक्वेस्ट है ना सरना रिलीजियस कोड का, ये एज अ सेपरेट रिलीजियस कोड है। जैसे आप देखो, सेपरेट रिलीजन है ना, हिंदुइज्म एक सेपरेट रिलीजन है, सिखिज्म, जैनिज्म, है ना। सो वैसे ही वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज जो है, उनके लिए भी एक सेपरेट रिलीजियस कोड की मांग की जा रही है आने वाले सेंसस से। एंड अनडाउटेडली ये जो है ना, झारखंड के आजू बाजू के जो ग्रुप्स है, झारखंड में ट्राइबल कम्युनिटीज है ना, वही लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इनटू सरना रिलीजन। एंड ये उनकी बहुत पुरानी डिमांड है, कोई नई डिमांड नहीं है सरना कोड को डिमांड करने का। इससे क्या किया जाता है पता है? इससे प्रोटेक्ट किया जाता है द ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ ट्राइबल। क्योंकि देखो, ट्राइबल, यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ना, ये लोग जो है ना अपनी ट्राइबल मतलब देखो, इन लोग का जीने का तरीका अलग है। दे आर नॉट हिंदू, वो दे डोंट कंसिडर देमसेल्फ टू बी हिंदूज, दे आर द वन। हाँ, जो हिंदुज़म में जैसे किया था बहुत समय, हम लोग कोई वृक्ष का भी पूजा करते हैं, पेड़ पौधों का भी पूजा करते हैं ना, दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। मतलब अगर इनके जीने का तरीका देखोगे, यस, ये लोग भी पानी को पूजा करते हैं, ये लोग भी जंगल को पूजा करते हैं, लैंड को भी पूजा करते हैं। हिंदुज़म में भी तो होता है ना। बट
ये लोग को जो है ना जीने का तरीका अलग है। दे प्रे टू ट्रीज, ये लोग ट्री के सामने ट्री को ऐसा भगवान मानते हैं, हिल्स को ऐसा भगवान मानते हैं, और ऐसा मानते हैं दैट यही लोग इनके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल वो भी प्रोटेक्ट करता है ओवरऑल, राइट। मतलब दे आर द नेचर वर्शिपर्स। इनके फेथ जो है ना वो है नेचर को वर्शिप करना, और यही है सरना धर्मा या फिर रिलीजन ऑफ होली वुड्स जिसको बोला जाता है। सरना रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी झारखंड के द्वारा, और ये ट्राइबल कम्युनिटीज जो है एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करती है जिसको न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, जिसको बोला जाता है सरहुल फेस्टिवल। ये भी लेकिन सरना रिलीजन का ही पार्ट है। और अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यस रिलीजियस सरना ट्रेडिशनल ट्राइबल सरना रिलीजियस कोड इज बीइंग डिमांडेड। मतलब ये चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है जिससे अगर इनका रिकॉग्निशन मिल गया तो यस दे विल आल्सो बी ट्रीटेड एज सेपरेट रिलीजियस कोड, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द हिंदू का ये न्यूज़ है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, PFRDA। बहुत समय न्यूज़ में रहता है और अभी भी न्यूज़ में है। इनको एक्चुअली इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने रिक्वेस्ट न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है दैट देखिए भाई आप जो पेंशन का अमाउंट है ना जो कि अटल पेंशन योजना के अंदर देता है उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर उसको नहीं बढ़ाइएगा तो जो नया सब्सक्राइबर सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है। तो अटल पेंशन योजना है क्या, पहले तो वो समझते हैं, उसके बाद समझेंगे दैट अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर इसको सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे ये क्या है ना, एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत आप कुछ अभी कंट्रीब्यूट करोगे, बाद में आपको वही पैसा आपका ही पैसा को एज अ पेंशन की तरह दिया जाएगा, राइट। सो अटल पेंशन योजना यह एक क्लियरली लिखा हुआ इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम जिसका एम है टू एस्टेब्लिश अ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। किसके लिए? वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। करंटली अगर देख लीजिएगा सब्सक्राइबर का एज है 18 to 40 years and they contribute and receive a fixed pension amount ranging from ₹1,000 to ₹5,000 after reaching 60। वो डिपेंड करता है कितना आप पैसे दे रहे हैं, राइट। तो यही है। अब क्योंकि इसमें जो आप सोचो फॉर एग्जांपल आप अभी 1,000 रुपए दे रहे हो तो बाद में आपको कितना पेंशन, आपको क्या लग रहा है 60 साल के बाद आपको कितना मिलेगा? बहुत कम मिलेगा। और 60 साल के बाद जो इन्फ्लेशन भी तो आ जाएगा, मतलब टेक्निकली उस पैसे का वैल्यू तो घट जाएगा ना भाई। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में अगर बात करें, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है इंडिया का पेंशन के सेक्टर को, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2013 को बाई पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रीन अमोनिया के बारे में। क्यों न्यूज़ था? क्योंकि रिसेंटली पोर्ट जो तमिलनाडु में पोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने सक्सेसफुली रिसीव किया है और हैंडल किया है ग्रीन अमोनिया कंटेनर्स फ्रॉम इजिप्ट। तो सवाल होता है ग्रीन अमोनिया है क्या? देखो ग्रीन अमोनिया जो है ना ये अमोनिया है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है बाई रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब इससे क्या होता है, ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन किया जाता है वर्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एनवायरनमेंट में। मतलब देखो 3 अमोनिया होता है, एक होता है ब्लू अमोनिया, एक होता है ब्राउन अमोनिया, एक होता है ग्रीन अमोनिया। पहले ब्राउन अमोनिया की अगर बात करें, इसमें भी अमोनिया का मैन्युफैक्चर तो किया जाता है प्रोसेस के थ्रू, बट फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके, जिसमें कार्बन का भी काफ़ी ज़्यादा एमिशन होता है। ब्लू अमोनिया जो होता है वो भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करने, बट वहाँ पे कार्बन को कैप्चर कर लिया जाता है। मतलब यहाँ पर जो कार्बन क्रेडिट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यहाँ पे लो कार्बन क्रेडिट्स का इस्तेमाल होता है, बट ये जो है जीरो कार्बन क्रेडिट है, क्योंकि ग्रीन अमोनिया जो है यहाँ पे बनाया ही इसको जाता है थ्रू सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर मीन्स, राइट। नेक्स्ट सुंदरबन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सुंदरबन न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडिया एंड बांग्लादेश ने साइन किया है एक एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट क्या है? वो ऐसा एग्रीमेंट है जिससे क्लाइमेट रिलेटेड लॉस जो हो रहा है ना और डैमेज हो रहा है ना सुंदरबन को, जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो जिससे कम से कम हो सके। तो अनडाउटेडली सुंदरबन जो है वो फेस कर रहा है सिग्निफिकेंट क्लाइमेट इम्पैक्ट, अलग अलग क्लाइमेटिक इवेंट्स, अलग अलग एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स, वेदर दैट बी साइक्लोन, वेदर दैट बी सी लेवल राइज, या फिर इनके कारण जो है वो वहाँ पे फोर्स माइग्रेशन भी सेटअप देखा जा रहा है, राइट। एंड सुंदरबन अनडाउटेडली एक मैंग्रोव एरिया है जो कहाँ पे फॉर्मेशन होता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के कॉन्फ्लुएंसिंग जोन में ये पूरा जोन है। इनफैक्ट ये पूरा जोन तो सुंदरबन है, बट पता है मेजॉरिटी ऑफ सुंदरबन जो है बांग्लादेश में है। 60% ऑफ द एरिया ऑफ बांग्लादेश जो है ना वो सुंदरबन है, बट वहीं पर इंडिया का मात्र 40% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया इज इन सुंदरबन। इसके फीचर्स की अगर बात करें, यस सुंदरबन इंडिया में इट इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम। यही नहीं, सुंदरबन जो है रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड एज वेल। ये कंटेन करता है कौन कौन से स्पीशीज? सुंदरबन टाइगर,
रिजर्व तो है जिसमें टाइगर जो है द ग्रेट बंगाल टाइगर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सुंदरबन एज अ वेटलैंड भी है और सुंदरबन नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही। और इट इज़ द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड जिसमें टाइगर रहती है। तो देखो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ वाला पॉइंट है ना। लोग शायद कंफ्यूज करके यहाँ पे रॉन्ग कर दे, बट यस इट इज़ द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड जिसमें टाइगर भी आपको मिलता है। टाइगर ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसा कोई भी मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं है जहां पर मिलता है, सिर्फ और सिर्फ सुंदरबन को छोड़ के, राइट। सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी सेशन। आशा करता हूं दर चीज़ों को आपको समझ में आया होगा, एंड अगर समझ में आया होगा तो यस यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर friends and other aspirants so that they could also be getting benefited by the quality lectures that we provide from Bhadra IAS Academy. So anyways guys, this was all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं आप सबके साथ in the very next session. Till then, bye bye, take care and thank you guys. Thank you for listening to. Thank you very much.